वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। आगरा यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था 4 तारीख को, नॉलेज एंड करिकुलम, पेपर नंबर BD 201। चलिए उसका हम सॉल्व पेपर लेके आए हैं। आप लोग अपना काउंट करिए, उसमें करेक्ट करिए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, मैच करिए और उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए किसके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्रवृत्ति मेडल प्रमाण पत्र आदि हैं तो ये मूर्त पुरस्कार होते हैं। कौन सी नीतियों का उपयोग पाठ्यक्रम में अधिक प्रभावी ढंग से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। पाठ्यचर्या का प्रमुख आधार होता है तो ऑप्शन नंबर, वैसे तो इसमें कन्फ्यूज़न है गाइस, ए और सी में से कोई एक होगा। जो इसमें करेक्ट आंसर है वो सी है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग इसमें ये भी बता रहे हैं कि विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं ये भी इसका आधार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से आप दुनिया को बदल सकते हैं। किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने। शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल हैं उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवाद के मुख्य प्रवर्तक रूसो हैं। उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। किसका कथन है? तो ये है डेविस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायबर्न के अनुसार पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व के बौद्धिक गुणों का हिस्सा नहीं है? तो जीवन शक्ति और धीरज। बच्चे को संस्कृति व भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है परिवार से। गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि आदि सामाजिक समस्याएं हैं। टीम शिक्षण की मुख्य विशेषता है सहयोग पर आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान सा सिद्धांत नहीं है? तो यौगिक सिद्धांत। मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात के अनुसार, गाइस इसका भी क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर है वो भी कुछ लोग लॉक लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अगर कुछ आप लोगों को और लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान स्थितियों में प्रयोग करता है स्मृति द्वारा। सुविधापूर्ण अधिगम वातावरण छात्रों को क्रियाशील रहने हेतु प्रोत्साहित करता है। प्रभावी विद्यालय नेताओं की विशेषता है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शामिल है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक पाठ्यक्रम में भूमिका नहीं मिलता है? तो शिक्षक की जाति। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। किसका कथन है? तो डीवू का, ऑप्शन नंबर बी। संवाद विधि, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के लिए डैश के लिए एजेंसी का काम करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी निरौपचारिक शिक्षा। तर्क वितर्क करने के लिए व्यक्ति डैश का सहारा लेता है। तो गाइस इसमें कुछ लोग विवेक लगा रहे हैं, कुछ लोग इसमें अनुभव कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। किस प्रकार का विकास जीन पियाजे के साथ संबंधित है? तो ज्ञान संबंधी विकास। दर्शन की शाखा जो ज्ञान के बारे में अध्ययन करती है उसे कहा जाता है ज्ञान मीमांसा। डैश के कारण हमारी मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। डैश में सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि के द्वारा। मुदायल आयोग को डैश के नाम से जाना जाता है तो माध्यमिक शिक्षा आयोग। सरकार ने डैश वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की है तो ऑप्शन नंबर सी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सामाजिक रूप से वंचित समूहों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राधा कृष्ण आयोग ने शिक्षा के किस स्तर के लिए सिफारिश की है? तो गाइस इसमें कुछ लोग ए लगा रहे हैं और कुछ लोग डी लगा रहे हैं, तो मुझे जो सही लगता है वो ऑप्शन नंबर ए सही लगता है, उच्च शिक्षा।
पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भौतिक दुनिया की तुलना में आध्यात्मिक दुनिया का अधिक महत्व देता है? तो ऑप्शन नंबर सी आदर्शवाद। सूचना एवं संप्रेषण में घनिष्ठ संबंध होता है, एक के अभाव में दूसरे का कोई अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ज्ञान की विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एबव। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग इंग्लिश का भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज इज, तो पहला ऑप्शन दे रखा है इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन नंबर बी अनलिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10+2+3 शिक्षा का पैटर्न अनिवार्य रूप से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी NEP 1986 में। शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम है कथन किसका है? तो DB का है। विद्यालय के वातावरण को विद्यालय का दिल और आत्मा किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक होती है मार्गदर्शन। गाइस इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, ये कुछ लोग इसमें प्रबंधक लगा रहे हैं, तो आप लोग का क्या बता रहे हैं? तो आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ लोग मार्गदर्शन लगा रहे हैं, कुछ लोग प्रबंधक लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो मार्गदर्शन इज करेक्ट आंसर। विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का लघु रूप होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो जॉन डेव्यू का है। विद्यालय कारक अनुशासन को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो औपचारिक। कौन सी दार्शनिक विचारधारा भगवान को ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रभावित करती है? तो आदर्शवाद। एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, यह कथन अरस्तू का है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षकों की जवाबदेही का पहलू है? तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन का। नेतृत्व व्यक्तियों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जिसके माध्यम से वह उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का साथ समझना चाहिए, यह कथन फ्रॉवेल का है। डैश के अनुसार एक राष्ट्र की उन्नति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों एवं कारखानों से नहीं वरन विद्यालय में निर्धारित होता है, जॉन डेव्यू। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो व्यवहारिकता से। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। गाइस ये शायद नहीं ओके 51 ओके ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। 52 डैश के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है, ये थॉमस ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्किनर। 54 पाठचर्या किसे अपना लक्ष्य मानती है? तो बालक के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास। विद्यालय संगठन बाल केंद्रीय होने के साथ साथ समाज केंद्रित भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है? तो अनुच्छेद 343 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने राष्ट्र प्रेम के विकास के संदर्भ में लिखा है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अधिगम वातावरण के प्रमुख घटक हैं, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दर्शन एक ऐसा विज्ञान हो जो परम तत्व के अर्थात स्वरूप की जांच करता है, यह कथन किसने कहा है? तो अरस्तू ने। आत्म नियंत्रण अनुशासन का पर्याय होता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का तीसरा अध्याय है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जॉन डेव्यू के अनुसार सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। आदर्शवाद द्वारा किस प्रकार का अनुशासन समर्थित है? तो गाइस इसका भी आंसर डाउट में है, कुछ लोग इसका आंसर बी लगा रहे हैं, कुछ प्रभाववाद लगा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, दमनकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा समस्या के समाधान के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा कब किया गया था? तो 1968 में। पाठ्य सहभागी क्रियाओं के उद्देश्य हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। विद्यालय समाज द्वारा निर्मित संस्था है। अधिकारों के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करना शासन कहलाता है। अनुशासनहीनता के वंशानुगत कारण का अध्ययन किया जाता है, ये सेफर एवं स्किन। वर्तमान में शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं
डैश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संचालित की जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी छात्र। ज्ञान मुख्य रूप से बाहरी स्रोतों से आता है, जैसे इंटरनेट, कक्षा, व्याख्यान, पुस्तकें। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की आवश्यकता के कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दंड देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य हैं? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं, जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकालीन सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसे भविष्य की जिम्मेदारी देना। यह कथन किसका है? तो टीपी नंद का। किस प्रकार के पाठ्यक्रम का संबंध विद्यालय विषयों के संग्रह और व्यवस्था से है? तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम से। प्रशंसा एवं बालक के प्रति दृष्टि आदि डैश के प्रकार हैं? तो अमूर्त पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। शिक्षण संस्थान की सर्वप्रमुख एवं क्रियात्मक इकाई डैश को ही माना जाता है? तो विद्यालय को। गाइस, इसमें कुछ लोग कक्षा कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही बताइए कि इसका क्या हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से तो विद्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। करिश्माई नेतृत्व सिद्धांत को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी महान व्यक्ति सिद्धांत द्वारा। नेतृत्व की शैली जिसमें एक व्यक्ति को पूरा अधिकार है? तो निरंकुश शैली। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी पाठ्य सहगामी गतिविधि सामाजिक कल्याण गतिविधियों का हिस्सा नहीं है? निबंध प्रतियोगिता। राष्ट्रीय पाठचर्या 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए जा चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 5 प्रारूप को। जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना या राज्य के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना परमावश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट स्पेंसर। मानवीय संगठन के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी उद्देश्य एवं उद्देश्य को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारधारा के अनुसार नेता जन्म भी लेते हैं तथा तैयार भी किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। यह कथन किसका है? तो जे.एस. रॉस का। एक अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पिछड़े राज्यों को विशेष अनुदान देती है? तो केंद्र सरकार देती है। डैश के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने कलाकार में चित्रित कर सके? तो इसका ये है ऑप्शन नंबर डी जॉन डीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अनुसार समाज में रहते हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते समय भी ज्ञान का सृजन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जॉन डीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को डैश के रूप में जाना जाता है? तो क्षेत्रीय भाषा और रीजनल भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सभी के लिए शिक्षा का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 45। पाठचर्या का क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हेमन। सकारात्मक विद्यालय वातावरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। पाठ सहगामी क्रियाओं के संचालन के समय शिक्षक को डैश की भूमिका निभानी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। पूरे गाइस 100 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है गाइस, प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ भी प्राप्त हो जाए। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल।